नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। भगवान राम के नाम पर चढ़ा चढ़ावा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक दान और अब उसी चढ़ावे में कथित करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, सवाल उस विश्वास का है जिसे करोड़ों लोगों ने रामलला के चरणों में अर्पित किया। और अब जब राम मंदिर ट्रस्ट के दो सबसे बड़े चेहरे महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद छोड़ दिए हैं, तो सवाल यह और बड़ा हो गया कि क्या यह महज नैतिक जिम्मेदारी है या फिर जांच की आंच अब ट्रस्ट के शीर्ष तक पहुंच चुकी है। क्या करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब होता रहा और व्यवस्था के सबसे जिम्मेदार लोग इससे बेखबर रहे, या फिर यह सबूत कुछ कर्मचारियों की करतूत। आज के एक्सप्लेनर में बात इसी इस्तीफे की होगी और इस इस्तीफे के पीछे की उस पूरे सिस्टम की कहानी बताएंगे जिस पर अब सवालों की बौछार हो रही है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया। एसआईटी की जांच आगे बढ़ने के साथ राजनीतिक तापमान भी टॉप पर चला गया और आखिरकार ट्रस्ट के दो सबसे बड़े प्रभावशाली चेहरों चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। जी, पड़ गई। हालांकि दोनों को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच की परछाई उनके प्रशासनिक दायरे तक पहुंच चुकी और यहीं से विपक्ष को सरकार और ट्रस्ट पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए। अखिलेश लगातार सवाल उठाते रहे कि आखिर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी कैसे होती रही और ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर बैठे लोग इससे अनजान कैसे रहे। अखिलेश यादव ने एक बार नहीं, कई बार सार्वजनिक मंचों से यह आरोप लगाया कि जांच सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। सपा की ओर से भी आरोप लगाया गया कि जांच के नाम पर सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिशें हो रही थी? उधर आम आदमी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि जांच पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाया ना जाए। अब सवाल यही है कि आखिर चंपत राय इस पूरे मामले में क्यों फंसे? चंपत राय सिर्फ ट्रस्ट के महासचिव नहीं थे, बल्कि वो राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रहे। मंदिर निर्माण हो, प्रशासन हो, वित्तीय व्यवस्थाएं हो या फिर भूमि संबंधी मामलों में उनकी केंद्रीय भूमिका रही। लेकिन एसआईटी जांच के दौरान उनके करीबी और ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम सबसे पहले सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि टिन्नू यादव कथित तौर पर उस नेटवर्क का अहम हिस्सा था जिस पर चढ़ावे में हेरा फेरी का आरोप था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आ रहा है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में भी कई लोग किसी न किसी की सिफारिश से नियुक्त हुए थे। इससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। फिर सवाल यह भी उठता है कि यह चोरी होती कैसे? सूत्रों की माने तो यह बेहद शातिर तरीके से खेल खेला जाता था। नोटों की गिनती के दौरान गड्डियों में अतिरिक्त नोट लगाए जाते थे। बाद में बैंक में जमा करने से पहले इन अतिरिक्त नोटों को निकाल लिया जाता। कागजों में हिसाब पूरा दिखाई देता था, लेकिन वास्तव रकम कम जमा होती। यानी ऊपर से सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन भीतर ही भीतर कथित तौर पर श्रद्धा की रकम में सेंध लगाई जा रही। इतना ही नहीं, जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात भी कथित तौर पर गायब किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, कंगन, पायल, जो भी कीमती सामान श्रद्धालु रामलला को अर्पित करते थे, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पहले कथित तौर पर चोरी होती थी, उसके बाद रिकॉर्ड तैयार किए जाते। अगर जांच में यह आरोप सही साबित हो जाते हैं तो यह सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट मानी जाए। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घेरे में डॉक्टर अनिल मिश्रा क्यों आए? डॉक्टर अनिल मिश्रा के जिम्मे चढ़ावे की गिनती,
सुरक्षित भंडारण और बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी। एसआईटी ने घंटों उनसे पूछताछ की, उनसे कैश काउंटिंग प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति और निगरानी तंत्र को लेकर कई सवाल पूछे। हालांकि अभी तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां उनकी भूमिका और प्रशासनिक जिम्मेदारी की पड़ताल कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है कि अगर रोजाना लाखों रुपए की कथित चोरी हो रही थी, तो क्या निगरानी व्यवस्था पूरी तरह विफल थी? अगर सीसीटीवी रिकॉर्ड और सुरक्षा तंत्र मौजूद था, तो फिर यह सब इतने लंबे समय तक चल कैसे रहा? और अगर जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं, तो क्या यह अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक विफलता थी? राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में वहां चढ़ाए गए एक एक रुपए का हिसाब भी उतना ही पवित्र और पारदर्शी होना चाहिए। फिलहाल जांच जारी है, आरोपों की जांच हो रही है और अंतिम सच जांच एजेंसियों और अदालत के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल तो जरा गंभीर खड़ा कर दिया है। क्या आस्था के नाम पर जुटाए गए धन की निगरानी के लिए अब और कड़े तंत्र की जरूरत है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप बताइएगा। इस पूरे मामले पर आपकी राय और प्रतिक्रिया क्या है? इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।